हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह करंट अफेयर शो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर शो के अंतर्गत किन एग्जामिनेशन में आपको फायदा होने वाला है, हमारे साथ प्रत्येक दिन आप लोग जुड़े। आपको यूपीएससी का एग्जामिनेशन अगर आप लोग दे रहे हो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन या जेपीएससी का एग्जामिनेशन के साथ साथ कोई भी अगर संघ लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन, राज्य लोक सेवा का एग्जामिनेशन और इसके साथ साथ अगर बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, रेलवेज का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा करंट अफेयर शो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल रहने वाला है। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब करना न भूलें। टेलीग्राम लिंक मार्गदर्शन भाई अजीत सिंह के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का समस्या अगर हो रहा है तैयारी के दरमियान, तो आप उसका समाधान भी हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नंबर से के साथ भी। नंबर अगर आप देखोगे तो 85 86 87 0918 यह मेरा नंबर है, अजीत सिंह का नंबर है। आप इसके साथ जुड़ करके जो भी समस्या आप लोग को आ रहा है पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, गोल सेट करने में, एग्जाम को क्रैक करने में, किसी भी तरीके के समस्या के लिए आप करंट अफेयर शो के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसका समीचीन समाधान आप लोग को सुझाऊंगा। जैसा कि आप लोग को पता है, मार्गदर्शन आईएएस यानी गाइडेंस आईएएस में आप लोग को मार्ग निर्देशित ही करने का कार्य करती है। करंट अफेयर शो में प्रत्येक दिन मैं आप लोग के सामने करंट अफेयर से संबंधित मुद्दों को डील करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। आज का अगर हम लोग करंट अफेयर्स का शो करे के द्वारा पहला जो हमारा टॉपिक है, नासा के ओडिसी ने मंगल ग्रह की मैपिंग के 20 साल पूरे किए। यानी देखो, नासा आप लोग को पता है अमेरिका की एजेंसी है और ओडिसी मंगल यान पे भेजा गया और इसके द्वारा मैपिंग किया गया और 20 साल यह पूरा किया हुआ है, ठीक है ना, ओडिसी। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण करें तो पहला बिंदु यह है कि 20 साल पहले 7 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था। तो 7 अप्रैल को आप लोग ओडिसी को लॉन्च किया गया था, तो 7 अप्रैल का डेट आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, इसको आप लोग याद रखोगे। करंट 20 साल यह अपना पूरा किया है, तो करंट अफेयर्स में 7 अप्रैल को ही पूरा किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नासा का मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान मंगल पर काम करने वाला अब तक का सबसे पुराना अंतरिक्ष यान है। यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कभी भी आप करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, अगर आपको उसने कोई सा रिकॉर्ड कायम किया है, चाहे वो विश्व स्तर पे हो, भारत के स्तर पे हो या पहला हो, ठीक है ना, तो इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑर्बिटर जिसका नाम उपन्यास 2001 स्पेस ओडिसी पर रखा गया है, इसका नामकरण आपको एक नोबेल के ऊपर रखा गया था। 2001 ये स्पेस ओडिसी के नाम पे रखा गया था। वो मंगल ग्रह की रचना को मापने के लिए भेजा गया था। यानी इसका काम जो है ना था, मंगल ग्रह का फॉर्मेशन, बनावट के विषय में, रचना के विषय में ज्ञान हासिल करना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो मंगल के सबसे पूर्ण वैश्विक मानचित्रों को ओडिसी के औरक्त कमरे का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम या थेमिस कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे, थेमिस को भी याद रखोगे और थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम को भी आप याद रखोगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हमारा दूसरा जो करंट अफेयर्स का आज का जो टॉपिक है, जिसको लेकर के मैं मार्गदर्शन आईएएस में आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वह है छत्तीसगढ़ से। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि यह चैनल आपको यूपीएससी से संबंधित और प्लस पीएससी एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो, राज्य सरकार से संबंधित हो या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं उससे संबंधित हो, तो आपको इसमें जानकारी दी जाती है। दूती चंद्र नाम आप लोग निश्चित रूप से आप जानते होंगे। दूती चंद्र के विषय में बहुत सारा विवाद भी हुआ था, कोर्ट केस भी हुआ था। सभी जगह से यह साबित हुआ कि दूती चंद्र को महिला वर्ग में
इनको स्थान दिया गया और इन्होंने छत्तीसगढ़ के वीरनी पुरस्कार के लिए इनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, यानी यह वीरनी पुरस्कार इनको प्राप्त होगा। ठीक है ना। आप लोग को पता होगा 100 मीटर और 200 मीटर जकार्ता एशियाई खेल में द्युति चंद्र ने क्या जीता था, रजत पदक जीता था, रजत सिल्वर मेडल जीता था। महामारी के कारण पुरस्कार समारोह का उद्घाटन संस्करण आभासी रूप से 14 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाएगा। 14 अप्रैल आपको मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखोगे आप लोग करंट अफेयर्स के क्षेत्र में। 2019 में वह इटली में आयोजित विश्वविद्यालयों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने 100 मीटर में रिकॉर्ड भी आपको राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था 11.22 सेकेंड। इसको जरूर से जरूर याद रखोगे। यूपीएससी में कभी कभी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे 1 2 3 4। उसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग डेटाज दिए हुए होते हैं। इसीलिए अगर आपको यहाँ पे अगर सपोज करो कि यहाँ पे दिया गया कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने 11.24 सेकेंड में बनाया, तो नेचुरल है अगर आप 11.22 सेकेंड आपको पता होगा तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो इतना नियर अबाउट अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है तो आपसे गलती हो सकती है। इसीलिए ध्यान पूर्वक चीजों को देखने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स का बिंदु है, भारत श्रीलंका के बीच पुलिस प्रमुखों का संवाद हुआ है, यानी बैठक हुआ है। इसमें क्या डिसीजन लिया गया है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधि मंडल स्तरीय आभासी पुलिस। आप एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जैसे कोविड पीरियड चल रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे काम को आभासी तरीके से करना आपको पड़ता है मजबूरन। तो यह बैठक भी आपको पुलिस प्रमुखों का आभासी हुआ था और यह बैठक हुआ था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया था। अगला जो प्रमुख बिंदु है जो हम लोग को जानने की जरूरत है वह यह है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार, आईबी प्रमुख है अरविंद कुमार, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करोगे। और श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक सीडी विक्रम रत्ने ने किया था, यानी सीडी विक्रम रत्ने के द्वारा किया गया था। इस नाम को भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि यह पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वहां पे यह निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। दोनों वैश्विक आतंकवादी समूहों सहित आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने के लिए, दोस्तों वर्तमान समय में अगर कोई भी राष्ट्र नेताओं या राष्ट्र प्रमुखों का बैठक होता है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो विश्व समस्या के रूप में उभरा हुआ है वह है आतंकवाद। और आतंकवाद को लेकर के निश्चित रूप से चर्चा पर चर्चा की जाती है। उसी तरीके से भारत और श्रीलंका के पुलिस प्रमुखों की जब वार्ता हुई तो उसमें एक बिंदु आपको आतंकवाद को शामिल किया गया। अगला जो करंट अफेयर्स मैं लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ, नल के जल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का प्लान किया गया है सरकार के द्वारा, 1 लाख करोड़ रुपया। और इससे इन्वेस्टमेंट से क्या क्या आपको मिलेगा उस संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला बिंदु है सरकार इस वित्तीय वर्ष यानी 21-22 के देश के प्रत्येक ग्रामीण शहरों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए का निवेश। यह डेटाज आपको मोस्ट वीवीआई है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखोगे। 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे वर्तमान में यह विडंबना ही है कि भारत के आजादी हुए 76-77 साल हो चुके हैं लेकिन प्रत्येक नागरिक को आपको पीने के पानी की भी व्यवस्था हम लोग शुद्धतम नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वर्तमान सरकार के द्वारा यह प्रयास है कि शुद्ध पीने का पानी घर में नल के द्वारा उनको प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का निवेश करने का योजना है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह सूचना दिया गया कि इस प्रकार के निवेश से प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों से अधिक जारी रहने की संभावना है और वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त समीक्षा 9 अप्रैल 2021, यह डेट आप जरूर से जरूर याद रखोगे।
मैं डेट्स पे ज्यादा जोर इसीलिए देता हूँ कि कंसेप्ट मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चलता हूँ। डेट्स में अगर आप मिस करोगे तो वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत कभी कभी करंट अफेयर्स से अंतर्गत आपको सीधा सीधा डेट पूछ दिया जाता है। जैसे अगर मान लो किसी नेता का भारत आगमन हुआ या भारतीय किसी नेता का विदेश में आगमन हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वो डेट पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक। जैसे राष्ट्रपति का कभी आपको आगमन हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई भी इमिनेंट कंट्री है उसके राष्ट्रपति का, तो डेट से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। शिक्षा मंत्री ने आपको पहल सार्थक की शुरुआत की है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखोगे। आपके शिक्षा मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आप देखोगे उसके अंतर्गत उसके नाम में परिवर्तन करके उसको शिक्षा मंत्रालय किया गया है। उसके मंत्री के विषय में अगर मैं बात करूं तो आपको रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, या आपको इनके विषय में अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दूं तो यह आपको उत्तराखंड के भूतपूर्व क्या है, सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और यह सीएम रह चुके हैं। अभी वर्तमान में इनका डिजाइनेशन क्या है, यह शिक्षा मंत्री भारत सरकार के रूप में आप इनको जानते हो। इनके द्वारा 8 अप्रैल, डेट्स देखो, 8 अप्रैल 2021 को एक सार्थक पहल, यानी पहल शुरू की गई जिसका नाम सार्थक है, इसको शुरू किया गया है। और सार्थक को अगर एक्सप्लेनेशन करोगे, इसका एक्सप्लेनेशन यह होगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट 5 क्वालिटी एजुकेशन। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लोगे। अगर मान लो वीडियोस आपको फास्ट लग रहा हो तो आप इसको पॉज करके आप नोटबुक पे इसको नोट करके याद कर सकते हो। क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स तभी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा जब आपके जीवनचर्या से यह जुड़ जाएगा। यानी आप में एक ललक होनी चाहिए, आप में एक ललक होनी चाहिए करंट अफेयर्स देश दुनिया के विषय में जाने। प्रत्येक दिन क्या डेवलपमेंट हो रहा है देश और विदेश में, इकोनॉमी में, ये सब चीज जानने के प्रति उत्सुकता अगर आपके मन में आएगी तभी आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा करोगे। यह स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा स्थापित स्कूली शिक्षा के लिए एक सांकेतिक और विचारोत्तेजक कार्यान्वयन योजना है। और अमृत महोत्सव तक यह समारोह के हिस्से के रूप में जारी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अगला जो हमारा जो प्रमुख बिंदु है करंट अफेयर्स का, वह यह है, यह विशेष रूप से आपको अगर देखा जाए तो जेपीएससी का एग्जामिनेशन जो लोग दे रहे होंगे उनके लिए यह मैं लेकर के आया हूँ। और इसका महत्वपूर्ण यह है कि रेल मंत्री के द्वारा जो विशेष ट्रेन, यानी आप देख रहे हो ना, कोरोना यानी कोविड पीरियड में आप देख रहे हो कि कोविड-19 के पीरियड में बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई है, उसमें कई विशेष तौर पे जो है ना ट्रेनें का संचालन किया जा रहा है। उसके विषय में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 8 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोंडा नई दिल्ली हमसफर विशेष ट्रेन का झारखंड के गोड्डा से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। यह आपको जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस स्टेशन से हमसफर विशेष ट्रेन को रवाना किया गया। तो अगर आपको पता है कि गोड्डा, तो आपका वहां पे प्रश्न सही होगा। अगर नहीं पता है, आप तुक्का मारोगे तो हो सकता है कि आपका प्रश्न गलत भी होगा। अगला जो हम लोग प्रमुख इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूँ, इसके अंतर्गत उन्होंने झारखंड में हंसी डीहा गोड्डा नई लाइन भी समर्पित की, यानी एक नई रेलवे लाइन का भी उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। और साथ ही साथ यह झारखंड के दुमका और गोड्डा के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा। इसके सामाजिक अधिकार के 2 क्षेत्र, यानी दुमका के और गोड्डा के क्षेत्र के विकास इससे होगा। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर विकास किसी भी क्षेत्र में होता है तो निश्चित रूप से उसके उस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में, डेवलपमेंट में उसको आप विकास के दौर में वह क्षेत्र शामिल होता है। वर्तमान में झारखंड के 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 36 रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखो, अगर एक यहाँ से यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यह बनेगा कि रेल के द्वारा 36 परियोजनाओं का निवेश जो किया गया है, वह आपको कितने सेक्टर्स में, कितने परियोजनाओं के ऊपर, तो 36, इसको आप याद रखोगे तो निश्चित रूप से आपके जेपीएससी में, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत
जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको यह बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत करता है अगला करंट अफेयर्स का मुख्य बिंदु, भारत मैत्री कार रैली को रवाना किया गया। यानी भारत प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 अप्रैल 2021 को भारत और रूस मैत्री कार रैली को हरी झंडी दी। यहाँ से आप मोस्ट VVI यह प्रश्न है निश्चित रूप से यह पूछा जाए कितने तारीख को, यानी किस डेट को हरी झंडी दी गई, 8 अप्रैल 2001 को, किसके द्वारा, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी नॉलेज आपके पास होगा तो कोई भी प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछा जाएगा तो आपकी स्थिति होगी जवाब देने की। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री कार रैली संघ इफ्करा IFCR, इसको जरूर याद रखो, इसी के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इफ्करा के अंतर्गत कार रैली 18 से 20 अप्रैल 2021 तक रूस में होगी। यह 5वां इफ्करा संस्करण है। इसमें उत्तर पूर्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इकरा इंडिया के 14 प्रतिभागी, यहाँ यह मोस्ट VVI यहाँ पे प्रश्न निकल के आपके सामने आया है, भारत के कितने प्रतिनिधि है, 14 पार्टिसिपेंट है। ठीक है ना। आप लोग हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक के जरिए भी आप जो है ना हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर के द्वारा भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं निश्चित रूप से। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है करंट अफेयर्स का अगला, वह यह है कि भारत और मालदीव आतंकवाद के सभी प्रारूपों को मिलकर सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की। दोनों देश आतंकवाद विरोध में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पे सहमत हुए। जैसा कि मैं पूर्व में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, यह अगर कोई द्विपक्षीय वार्तालाप होता है, शिखर सम्मेलन होता है या बहुपक्षीय मीटिंग्स होती है तो उसमें एक प्रमुख बिंदु क्या होता है, आतंकवाद होता है। भारत और मालदीव बाइलेटरल रिलेशंस के अंतर्गत अगर बैठक हुई तो उसमें भी प्रमुख बिंदु के रूप में आपको आतंकवाद का निंदा किया गया और आगामी समय में दोनों देश एक दूसरे के जमीन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में करने के लिए मनाही करेंगे, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट एक दूसरे के साथ किया है। प्रथम भारत मालदीव आतंकवाद विरोधी संवाद यानी डायलॉग्स कब हुआ, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों आप याद रखना, 8 अप्रैल 2021 के साथ साथ नई दिल्ली में पहला बैठक हुआ है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि कोई भी क्षेत्र यानी एक दूसरे के क्षेत्र को आतंकवादी हमलों के लिए उपयोग करने के लिए नहीं देगा। यह आपको बाइलेटरल संबंध में अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में यह प्रमुख डेवलपमेंट के तौर पे माना जाएगा। अगला जो प्रमुख बिंदु है जो करंट अफेयर्स के अगले पार्ट में लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ, वह है भारत और चीन के बीच 11वें दौर का वार्ता। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है ना दो देशों के बीच में यानी इंडिया और साथ ही साथ चाइना के बीच में आपको स्टेलमेट बना हुआ है। दोनों देश अपनी अपने रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को आपको होल्ड करने के लिए दोनों पीछे हटने से मना कर चुके हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपको दोनों के बीच में वार्ता हुआ है और ये 11वें दौर का वार्ता इस डिसीजन से लिया गया है कि दोनों अपने अपनी स्थिति को छोड़ करके पीछे हटेंगे और दोनों के बीच वार्ता का दौर हमेशा जारी रहेगा। भारत और चीन सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का अगला दौर 9 अप्रैल 2021 को होगा। साथ ही साथ दोनों पक्ष सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का यह 11वां राउंड होगा। क्योंकि दोनों देश की सेनाओं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, कभी भी स्थिति भयानक हो सकती है, इसीलिए दोनों देश वार्ता के रास्ते को अपनाने पे जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ यह वार्ता पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग, यह आप देखोगे कि यह पोस्ट का नाम है गोगरा हॉट स्प्रिंग। इस पोस्ट पे आपको दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। सेनाओं के विस्थापन के आगे आवागमन पर केंद्रित थी। आखिरी बार सैन्य कमांडरों का मुलाकात जो है ना 22 फरवरी 2021 को, यानी 10वां राउंड का जो वार्ता हुआ था, जो डिस्कशन हुआ था वह हुआ था 22 फरवरी 2021 को
और 11th राउंड कब बढ़ता होगा? 9 अप्रैल 2021 को। दोनों डेट्स को आप लोग याद रखोगे, क्योंकि दोनों देश सैन्य संसाधनों में प्लस आर्थिक स्थिति में दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी देश हैं। साथ ही साथ अगर अगला करंट अफेयर्स मैं आप लोग को जो है ना बात करना चाहूँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क रूट के साथ जो है ना एक सम्मेलन किया है, यानी आभासी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, यानी डिजिटल आपको वर्ल्ड के साथ यानी डिजिटली एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के वार्तालाप किया है, उसके विषय में बताऊं तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2021 को अपने नीदरलैंड के समकक्ष मार्क रूट के साथ आभासी सम्मेलन किया है। मार्क रूट नीदरलैंड के मार्क रूट के साथ आभासी सम्मेलन किया है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश ने द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया और आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता आपको दोहराया। दोनों देशों के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी का करने का वादा किया और साथ ही साथ नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का लिस्ट आप लोग देखते हो तो नीदरलैंड आपको भारत में इन्वेस्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो यह प्रश्न आपका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई है, इसीलिए आपको इसको अच्छे ढंग से देखने की जरूरत है। अगला अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि अगला हम लोग का कल एपिसोड आएगा। आज का एपिसोड यहाँ पे मैं इंड करना चाहूंगा। आज का ये एपिसोड यहाँ पे इंड हुआ। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, अगर करंट अफेयर्स में आपको मास्टर बनना है, एग्जाम को क्रैक करना है, जो 30 से 35 प्रश्न क्वेश्चंस जो है वर्तमान में विभिन्न एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, अगर इसमें आपको 100% अगर आपको महारत हासिल करना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यानी आपको मार्गदर्शन आईएएस के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह के साथ अगर आप जुड़ते हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। आप जब बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और प्रत्येक दिन हमारे क्लास को आप अटेंड करोगे तो एक समय यह होगा कि आप वीडियोस को लगातार लाइक करते जाइए, वीडियोस को आप लगातार शेयर करते जाइए। शेयर इसीलिए करना है वीडियोस को क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता है। तो यह चैनल पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं, अपने ज्ञान संवर्धन कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन को, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से आपका उसमें चैनल के माध्यम से योगदान निश्चित रूप से सराहनीय होगा। इसी के साथ मैं अजीत सिंह आपका एडुकेटर वीडियोस को समाप्त करता हूँ। वीडियोस देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।